हेलो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 5.5 को सोल्व करते हैं जो कि रिलेटिव मोशन इन 2D पर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने है। फर्स्ट रीड करते हैं। 400 मीटर वाइड रिवर इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। रिवर की विड्थ है और ये रिवर की वेलोसिटी है ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट। बोट इज सेलिंग विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये बोट की वेलोसिटी रिवर के विद रिस्पेक्ट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी रिवर। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। कितना टाइम लगेगा बोट को दूसरे बैंक तक जाने के लिए। ठीक है, सो सोल्व करते हैं उसको। यहाँ पर हम देखिए कि सिचुएशन जो गिवन है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने जो रिवर है उस रिवर की विड्थ इस रिवर की विड्थ हमें बताई हुई है। लेट दिस इज़ रिवर और इसकी विड्थ जो है वो हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 400 मीटर हमें गिवन है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि फ्लो करती है 2 मीटर पर सेकेंड से। सो दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद इज सेलिंग विद ए वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी रिवर के विद रिस्पेक्ट हाउ मच 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, परपेंडिकुलरली फ्लो करती है ऐसे। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो परपेंडिकुलरली फ्लो करने का मतलब इस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, इस डायरेक्शन में बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है और ये जो डायरेक्शन है ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? ठीक है, सो अब पहले तो उसको टाइम कितना लगेगा। सो टाइम तो इजीली फाइंड किया जा सकता है। देखिए अपोजिट बैंक तक, अब वैसे मूव किस डायरेक्शन में कर रही होगी बोट, वो खुद से ट्राई करेगा इस डायरेक्शन में मूव करने की, स्ट्रेट। ठीक है, बट रिवर के फ्लो के ड्यू टू जो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो कहीं इस डायरेक्शन में आएगी। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ टाइम कितना लगेगा। लेट ओ से स्टार्ट किया, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी। तो ओ से बी ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, अब इस डिस्प्लेसमेंट को अगर 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया जाए तो वाई डायरेक्शन के अलोंग कितना कंपोनेंट हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट का वाई डायरेक्शन के अलोंग कितना हुआ, ओ ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए फर्स्ट टाइम फाइंड करना है हमें। सो टाइम फाइंड करने के लिए ऐसे कर लेंगे, टी इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ी वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है डी विच इज़ 400 मीटर। सो आई विल राइट 400 मीटर हियर डिवाइडेड बाई वाई डायरेक्शन के अलोंग अगर आप डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन के अलोंग आपको वेलोसिटी कंसिडर करनी होगी। तो इसी डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी है वी बी आर विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। सो आई विल राइट 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको सोल्व जब करेंगे ये मीटर भी कैंसिल हुआ, सो वी गेट 40 सेकेंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका डिस्कस करते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में उन्होंने यहाँ क्या पूछा हुआ है, देखिए स्टेटमेंट में, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। ठीक है, सो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें। ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। सो ड्रिफ्ट हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, अब अब जब जैसे बोट यहाँ से b पॉइंट पर गई तो y एक्सिस के अलोंग तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओ ए, और x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए बी, जिसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कंसिडर करनी होगी और इस डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी आर जी, वेलोसिटी ऑफ रिवर with respect to ground. So VRG velocity of river with respect to ground into time t।
अब उसी टाइम टी में ये वाई एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और उसी टाइम टी में एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ठीक है। सो एक्स फाइंड करना था, वी आर जी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2 इंटू टाइम कितना था 40 सेकेंड था, ठीक है, और ये था 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कैंसिल होगा यहाँ से। सो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 80 मीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर यानी कि थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट क्या है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव। एक्चुअली मूव यानी कि एक्चुअली किस डायरेक्शन मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की, तो किस डायरेक्शन में ये एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों किसी जगह पर आपको ये एंगल है वो वर्टिकल यानी कि इस ओ ए लाइन के साथ में भी वो कंसिडर कर लेते हैं, किसी केस में वो आपको इस एंगल से शो कर देते हैं। तो आप कोई भी एंगल फाइंड करिए बट उसको आपको यहाँ साथ में मेंशन करना होगा। लेट दिस एंगल इज़ थीटा, तो ये थीटा हमें फाइंड करना है। अब क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी बोट, इस डायरेक्शन में। एंगल किसके साथ लिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके साथ में एंगल हमने लिया। अब ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट है, तो ये थीटा फाइंड कर लेंगे। सो परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये रहा वी बी आर और बेस बी है, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिख लीजिए उसको, एंगल फाइंड करने के लिए tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर ये साइड है विच इज़ 400 मीटर, लेट मी राइट 400 मीटर। अब अगर आप इसको मीटर में कंसिडर कर रहे हैं यानी डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस ही कंसिडर करनी होगी। अब यहाँ अगर आप वेलोसिटी कंसिडर करें तो यहाँ भी, अब अगर वेलोसिटी कंसिडर करके मैं बता दूंगा, अभी डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है x, वो मैंने अभी फाइंड किया था 80 मीटर। सो यू कैन राइट 80 मीटर। सो मीटर कैंसिल हुआ, ये 0, तो वी गेट 5। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5, ठीक है। सो ये रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के साथ में ये एंगल होगा, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इसको वैसे। रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप जैसे वेलोसिटी कंसिडर करते तो भी फाइंड कर सकते थे ये थीटा। अब इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कितनी है वी बी आर, अब वी बी आर की वैल्यू है 10, सो परपेंडिकुलर हमारे लिए हो गया 10 और इस डायरेक्शन में ये बेस हुआ, तो अगर इसके अलोंग वेलोसिटी कंसिडर करेंगे तो वो कितनी है 2, सो 10/2 वी विल गेट सेम वैल्यू 5, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 2। रीड करते हैं प्रॉब्लम को। ए मैन विशेस टू क्रॉस ए रिवर फ्लोइंग विद वेलोसिटी u जंप्स एट एन एंगल थीटा। कोई पर्सन है वो u वेलोसिटी से जंप करता है एट एन एंगल थीटा विद द रिवर फ्लो, ठीक है। फाइंड नेट वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ ही कैन स्विम विद स्पीड v इन स्टिल वाटर। तो ये तो रिवर की वेलोसिटी हो गई u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जो स्पीड v जो है ये हो गई है बोट की वेलोसिटी रिवर के विद रिस्पेक्ट। नेट वेलोसिटी उन्होंने पूछी है और रिवर फ्लो के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए पर्सन मूव करता है। यहाँ जाते हैं, सोल्व करते हैं इसको। देखिए ये इस डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जिसको हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर्सन मूव करता है इस डायरेक्शन में। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि हमें प्रॉब्लम के अंदर v से रिप्रेजेंट किया गया है, ये गिवन है। और ये इसके साथ में रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो था इसके साथ में कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। इन दोनों के बीच में एंगल बना हुआ है थीटा। दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज़ u। क्लियर। रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप यहाँ से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ कर सकते हैं। दो वेक्टर्स हैं ये, अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है ये आपको पता है अगर आपने पीछे वीडियो लेक्चर्स को समझा है। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ
बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, सो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही आएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसके पैरेलल साइड ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ की हमने, ठीक है, और यहाँ से इसके पैरेलल साइड ड्रॉ करेंगे तो ये हमने ड्रॉ की ऐसे, ये आया रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, यानी कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी को शो करेगा, एंड दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, वैसे आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए रिजल्टेंट इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इट मीन्स वी स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2 यू वी या वी यू और उनके बीच जो एंगल बना हुआ है वो कोस, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2v कोस थीटा, ये नेट वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं इसमें, ये देखते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव। सो एक्चुअली मूव्स का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली तो बोट इस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिधर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है उस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव कर रही होगी, तो इस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव कर रही है। तो डायरेक्शन आपको बतानी है। लेट ये एंगल जो है, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं अल्फ़ा से, और अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शन के लिए, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यूज़ किया जाता था। सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट एंड नाउ सेकंड पार्ट। तो हमें बतानी है डायरेक्शन जिसमें वो एक्चुअली ट्रेवल कर रहा होगा। तो डायरेक्शन tan अल्फ़ा फाइंड करना होगा उसके लिए, और हमें tan अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये पता है। अगर रिजल्टेंट ने ये अल्फ़ा एंगल u के साथ बनाया है तो u को छोड़कर हम दूसरा वेक्टर लेंगे विच इज़ v, फिर यहाँ क्या आएगा, उनके बीच जो एंगल बना हुआ था उसका साइन, ठीक है, डिवाइडेड बाई u प्लस v कोस थीटा। ये मैंने आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट यूज़ बताया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। जब आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं तब आप इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है, दो वेक्टर्स थे क्योंकि हमारे पास। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ विच इज़ पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए, फाइंड हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक इफ़ द विड्थ ऑफ द रिवर इज़ d। तो हमें इस केस में फाइंड करना है एक्चुअल में ड्रिफ्ट। देखिए, फाइंड हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक इफ़ द विड्थ ऑफ द रिवर इज़ d। अगर रिवर की विड्थ d है तो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उससे कितनी डिस्टेंस अवे, तो यहाँ से स्टार्ट किया था उसने लेट ओ पॉइंट से, ठीक है, और ये थी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेट, अगर ये पॉइंट है ओ, लेट मी ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन, ये देखिए, ठीक है, लेट ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो था उससे अपोजिट बैंक पर कितनी डिस्टेंस अवे, तो हमें बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करनी है, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे, ड्रिफ्ट फाइंड करना है एक तरह से हमें, ये ड्रिफ्ट होगा इस केस में टोटल। तो ड्रिफ्ट फाइंड करने के लिए क्या करें, ड्रिफ्ट फाइंड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में, और ये एंगल बना हुआ है थीटा। अब बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को आप टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व जब करेंगे तो इधर जो कंपोनेंट आएगा इधर, वो क्या होगा, इधर कंपोनेंट होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कोस थीटा, ठीक है, एक्स एक्सिस का लूँगा, ऐसे समझ लीजिए एक्स एक्सिस है,
और बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का वाई एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट क्या रहेगा, ये बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है तो इसका वाई एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट क्या रहेगा, इधर, तो इधर होगा वी बी आर साइन थीटा, ठीक है, जहाँ पर हम वी बी आर की जगह पर वी का यूज़ करेंगे, ठीक। तो अब जब ये बोट यहाँ से यहाँ आई, एक्चुअली ओ से इस बी पॉइंट पर आई, तो उसका वाई डायरेक्शन का लॉन्ग तो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन का लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, तो टाइम कितना लगा उसको इस रिवर को क्रॉस करने में, तो अगर रिवर के लिए विड्थ कंसिडर की जाए डी, ठीक है, अगर रिवर के लिए आप विड्थ कंसिडर करोगे कि इस रिवर की विड्थ जो है वो है डी, तो कितना टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ आने में, तो उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ और इस डायरेक्शन के अलग वेलोसिटी कितनी है, वी बी आर साइन थीटा, तो टाइम लगा उसको डी बाई वी बी आर साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद एक्स एक्सिस का लॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट चेक करें, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो लेट एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो हमें एक्स डायरेक्शन का लॉन्ग नेट वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। अब जो वी बी आर था उसका इधर कंपोनेंट आया था वी बी आर कोस थीटा, और वी आर जी पहले से इधर है, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, एक्स एक्सिस का लॉन्ग नेट वेलोसिटी हो गई है यू प्लस वी कोस थीटा, क्योंकि वी बी आर की जगह हम वी रख सकते हैं, यू प्लस वी कोस थीटा, ठीक है। यू रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका कंपोनेंट ये था, ठीक है। तो वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग पता लग गई, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, टाइम कितना लगा, तो जब ये यहाँ से यहाँ आई बोट तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो अब उसी टाइम में उसने ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उसी टाइम में ये एक्स डायरेक्शन में, तो टाइम तो सेम रहेगा, तो टाइम की वैल्यू है हमारे पास, तो डी बाई वी बी आर साइन थीटा, यहाँ रख देंगे डी बाई वी बी आर साइन थीटा, तो ये हमने फाइंड किया यहाँ से x, ठीक है ना, ये आ गई हमारे पास में x की वैल्यू। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी आपको, ये वी बी आर की जगह v रख लेंगे, ठीक है, वी बी आर की जगह v रखेंगे। अच्छा, अब एक बात समझिए आप, एक्चुअल में प्रॉब्लम के अंदर क्या है, उन्होंने जो d है वो मेंशन किया नहीं हुआ कि रिवर की विड्थ d है, कहीं पर उन्होंने सिंबल यूज़ नहीं किया, और जबकि उनको यहाँ पर यूज़ ये लास्ट पार्ट के अंदर उन्होंने शो किया है, तो इसलिए मैंने उसको d को लास्ट पार्ट में ही यूज़ किया है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पार्ट में d यूज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ थर्ड पार्ट में d यूज़ किया, क्लियर। और वी बी आर की जगह पर v रख लेंगे, सो x इक्वल्स टू यू प्लस वी कोस थीटा इंटू डी बाई यहाँ आएगा v साइन थीटा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेकंड के बाद से प्रॉब्लम को रीड करते हैं। देखिए, फाइंड द टाइम एन एरोप्लेन हैविंग वेलोसिटी v टेक्स टू फ्लाई अराउंड ए स्क्वायर with side A if the wind is blowing at a velocity u along one side of the sphere। स्क्वेयर है कोई, विंड ब्लो करती है u वेलोसिटी से किसी एक साइड के अलोंग, साइड A है, टाइम बताना है एरोप्लेन को जो लगेगा v वेलोसिटी से एरोप्लेन फ्लाई करता है, तो वो टाइम चाहिए हमें जिस टाइम में एरोप्लेन स्क्वायर को एक बार कंप्लीट कर चुका होगा, वो टाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ फाइंड द टाइम एन एरोप्लेन हैविंग वेलोसिटी टेक्स टू फ्लाई अराउंड ए स्क्वायर, तो एक बार उसके स्क्वायर को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा हमें वो फाइंड करना है। तो देखिए सोल्व किस तरह से करना चाहिए, यहाँ सोल्व करते हैं। जैसे कि अगर ये स्क्वायर है लेट, ठीक है, ये है स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर की साइड उन्होंने बताई हुई है A, और एक साइड के अलोंग विंड ब्लो करती है u वेलोसिटी से, इसी साइड के अलोंग कंसिडर कर लेते हैं कि विंड ब्लो करती है इस डायरेक्शन के अलोंग u वेलोसिटी से, ठीक है।
स्केयर का नाम रख लेते हैं कुछ ABCD। स्टार्ट करते हैं। सो अगर एरोप्लेन यहाँ से चलता है, उसको B पॉइंट तक जाना है, तो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए? ऑब्वियसली A से B की डायरेक्शन में स्ट्रेट चलना चाहिए, इधर V वेलोसिटी से। सो ये है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, और ये है विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लास्ट वीडियो लेक्चर आई होप आपने देखा है, तो वहाँ से आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई होगी। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल्स टू V एंड वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू U। अब बच्चों यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है। विंड की वेलोसिटी एरोप्लेन की वेलोसिटी विंड के विद रिस्पेक्ट, और विंड की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर एरोप्लेन की जो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट होगी वो कितनी होगी? सिंपली ऐड हो जाएंगे दोनों वेलोसिटीज़, क्योंकि यहाँ सेम डायरेक्शन में है। सो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम डायरेक्शन में है, सिंपली आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ तो टाइम कितना लगेगा A से B तक आने में? टाइम टेकन फ्रॉम A टू B। सो टाइम टेकन A टू B होना चाहिए यहाँ से। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ A से B हो गई A, और वेलोसिटी है V प्लस U। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। अगर एरोप्लेन को अब यहाँ से कहाँ आना है? B से C, तो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। B से C अगर जाना है तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की, ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो कहीं इस डायरेक्शन में लेट ये क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ताकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट बने वो इस डायरेक्शन में आए। ठीक है, सो आपको क्या करना चाहिए? अब टाइम चाहिए B से C तक का। सो टाइम टेकन B टू C इक्वल्स टू, यहाँ से एरोप्लेन यहाँ आएगा तो डिस्टेंस तो ट्रेवल करनी होगी उसको A। अब इस डायरेक्शन के लोग आपने डिस्टेंस ली है, तो इस डायरेक्शन के लोग वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों का रिजल्टेंट है। सो हाउ विल यू फाइंड? देखिए, लेट मैं कंसिडर करूँ कि किसी डायरेक्शन के साथ में, लेट इस डायरेक्शन के साथ में विंड विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड ने लेट इस डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, सो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनना चाहिए। तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो 0 रहना चाहिए ना, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो 0 रहना चाहिए। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टाइम टेकन को, टाइम टेकन B टू C, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी A डिवाइडेड बाई वेलोसिटी एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? कोस कंपोनेंट। तो उसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कोस थीटा किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के इक्वल ही होगा वो। ठीक है, अच्छा, अब इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इधर आएगा साइन थीटा। तो क्योंकि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर 0, ये लास्ट वीडियो लेक्चर जो एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड का कॉन्सेप्ट था उसमें बताया था मैंने आपको। तो इस डायरेक्शन के लोग कंपोनेंट 0, मतलब जितना राइट में वेलोसिटी उतनी लेफ्ट में होनी चाहिए। तो इट मीन्स U मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड साइन थीटा। सो U एज इट इज़, और वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड हम कंसिडर करके चल रहे हैं V साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू U बाई वी, साइन थीटा की वैल्यू U बाई वी। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इट मीन्स वी आर गेटिंग U स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ रख देंगे तो टाइम टेकन आपको B टू C पता लग जाएगा। कितना आना चाहिए? A डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड V, और कोस थीटा इसीलिए मैंने फाइंड किया था 1 माइनस U स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये फाइंड किया था, ये आपने देखा। सोल्व करते हैं इसको। सोल्व जब आप करेंगे तो यहाँ से A अंदर V स्क्वायर आएगा,
एलसीएम, तो यहाँ रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर का रूट वी और ये वी कैंसिल होंगे, तो टाइम बी सी पता लग गया। अब एरोप्लेन पहुँच गया है सी पॉइंट पर, अब आना है सी से डी। क्लियरली विंड तो ब्लो कर रही है इस डायरेक्शन के अलोंग, तो उसको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से। तो टाइम टेकन सी टू डी, टाइम टेकन सी टू डी इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, ए को डिवाइड करना होगा किससे, वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी नेट इस डायरेक्शन के अलोंग, सो वी ज़्यादा होना चाहिए यू से, तभी वो सी से डी जाने पाएगा। तो वी माइनस यू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, वी माइनस यू। अब टाइम टेकन बात करें डी से ए फाइनली, तो राउंड कंप्लीट होने के लिए उसको डी से ए तक भी आना पड़ेगा। अब डी से ए तक आने के लिए यहाँ पर है विंड ब्लो कर रही है यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, ये विंड ब्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो अब क्या करना चाहिए, यहाँ से उसको ट्रेवल करना चाहिए इस डायरेक्शन में, ये होनी चाहिए उसकी v, इसको हम बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, लेट ये एंगल कितना बनाया इसके साथ में, थीटा। तो देखिए सेम कंसेप्ट हो गया, ये मैं दोबारा सोल्व करने की मुझे रिक्वायरमेंट है नहीं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए, इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, सेम लॉजिक यूज़ होगा जो इसके लिए यूज़ हुआ, तो टाइम भी आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए सेम ही मिलेगा। तो टाइम की वैल्यू आप सेम यूज़ कर सकते हैं डी से ए के लिए, कितना आया था, ए बाई रूट ओवर ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये यूज़ कर सकते हैं। अब टोटल टाइम की बात करें, सो टोटल टाइम कितना लगेगा, सो टोटल टाइम इक्वल्स टू, टोटल टाइम के लिए आप क्या करें, इन सबको ऐड कर लेंगे, सभी टाइम्स को ऐड कर देंगे। तो टाइम टेकन ए टू बी ए बाई वी प्लस यू प्लस टाइम टेकन बी टू सी ये रहा ए बाई रूट ओवर ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टाइम टेकन सी टू डी ए बाई वी माइनस यू, और टाइम टेकन डी टू ए ये सेम है तो इसको 2 टाइम्स कर देते हैं ऐसे। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं पहले, इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो v प्लस यू और v माइनस यू, ठीक है, v प्लस यू एक बार तो शो कर देता हूँ, माइनस v माइनस यू, इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सो v प्लस यू कैंसिल होगा तो यहाँ कितना आएगा, ए वी माइनस ए यू, प्लस यहाँ v माइनस यू कैंसिल होगा तो v प्लस यू बचेगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे ए वी प्लस ए यू। ठीक है, ये एज इट इज़ चल ही रहा है इधर, 2a बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए कौन सी टर्म कैंसिल हुई है, यहाँ पर कैंसिल हुई है ये टर्म, ठीक है ना, ये टर्म कैंसिल हुई यहाँ से ए यू, तो 2a v बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a रूट ओवर ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहेंगे 2a को कॉमन भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम कितना होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 2av प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का रूट लेफ्ट रहेगा जो कि 2a से मल्टीप्लाई होगा, सो रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, और साथ में 2a। सो फाइनली आप चाहें तो 2a को आउटसाइड रखा जा सकता है, 2a को आउटसाइड रखा जा सकता है, इसको दोनों के अंडर रखना हो तो दोनों के अंडर रख लेंगे, या फिर 2a को आउटसाइड रख लिया हमने, v प्लस रूट ओवर ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आंसर निकल कर आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है।